नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हम प्रस्तुत हैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस स्टडी लेकर के। आज की जो कहानी है, आज का जो केस है, ये एक विवाहित महिला का केस है जो कि पिछले 15 वर्षों से संतान का सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अपने सारे प्रयासों के अंदर विफल होती जा रही हैं। जो ये प्यारी बहन है, बहुत सारे प्रकार के मेडिकल इश्यूज, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी इनके साथ है। कई सारे अलग अलग बीमारियों से परेशान है, ग्रसित हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं और भी कई सारी परेशानियां हैं इनके साथ। और जैसे मेडिकल टर्म्स में जब भी किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि भी बेबी नहीं हो रहा है कि क्या है, तो वो अलग अलग जो इनके मेडिकल इश्यूज हैं उनके बारे में कह देते हैं कि भाई ये जो है इसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो आप जो है माता बन नहीं पा रहे हैं। तो 15 वर्षों से बहन जो है वो प्रयास कर रही हैं। तो एक तो ये जानना चाहती थी कि भाई मेरे को ये मेडिकल इश्यूज ही क्यों है, भाई ये मेडिकल इश्यूज शायद यही कारण है कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, है ना। तो क्यों है ये जानना चाहती थी अपनी पीएलआर से। दूसरी एक और चीज है, इनको इनके सपनों में पितृ बहुत नजर आते हैं, यानी कि इनके परिवार के ऐसे सदस्य जो शरीर छोड़ चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बार बार इनको इनके सपनों के अंदर विजिट करते हैं। विशेषकर इनकी माताजी और इनके एक ताया जी, वो शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन बार बार इनके सपनों के अंदर आते हैं। और भी इनके घर परिवार के खानदान के ऐसे लोग जो कि शरीर छोड़ चुके हैं, इनको बार बार सपनों के अंदर ये कहते हैं कि विजिट करते हैं। तो एक इनको डाउट ये भी है कि भाई किसी प्रकार का पितृदोष तो नहीं लगा हुआ कहीं मेरे को, कहीं पितृ मुझे मां बनने से तो नहीं रोक रहे, है ना। तो ये बात भी ये बहन जानना चाहते थे कि एक दिख क्यों रहे हैं और दूसरा दिख रहे हैं या आ रहे हैं, तो क्या कोई बाधा इनकी वजह से है या कोई नाराजगी है, रुष्ट है क्या, इसकी वजह से मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। तो इसका भी जो बहन है कनेक्शन जानना चाहते थे। जो इनके ये 15 वर्षों की इनकी एक लंबी यात्रा रही है स्ट्रगल की मां बनने की, 15 वर्षों से ट्राई कर रहे हैं। इस जर्नी के अंदर एक बार जो बहन है वो प्रेग्नेंट हो पाए थे, हाँ, और हार्ट बीट भी आ गई थी बच्चे की गर्भ में। लेकिन जब चौथा या 5वां महीना था, यानी कि जब प्रेगनेंसी हाफ वे थ्रू थी, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि मिसकैरेज हो जाता। तो तब भी एक काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद ये गर्भ धारण हुआ था। तो जब मिसकैरेज हो गया तो और फर्दर हेल्थ खराब हो जाती है उससे, और फिर जो बहन है काफ़ी लंबे समय तक डिप्रेशन में भी रही, दुख में भी बहुत ज़्यादा चली गई। तो ये बहन ये भी जानना चाहती थी कि भाई अगर माँ मुझे बनना ही नहीं था तो मेरा गर्भ फिर धारण ही किया, फिर एक बार भी नहीं होता, है ना, उम्मीद तो ना जगती मेरे को, है ना। तो कह रहे हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी आत्मा मेरे गर्भ में आई थी, इससे मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है, मेरे गर्भ में आकर के फिर मैं माँ नहीं बनी, फिर वो चली गई। क्या जो मेरे गर्भ में आत्मा आई थी, क्या कुछ ऐसा होगा कि मैं माँ बन पाऊंगी और दोबारा वो आत्मा मेरे पास वापस आएगी, है ना, कि मैं उसकी माँ बन पाऊँ, क्या ऐसा हो पाएगा, ये बहन जानना चाहते थे। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन है, बहन बहुत लंबे समय से ज्ञान में चलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, 10-11 साल हो गए इनको ज्ञान में चलने का प्रयास कर। अब क्योंकि बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा डेस्परेशन है इनके अंदर, ये कहते हैं कि मैं ज्ञान में ठीक से नहीं चल पा रही। इनका ये कहने का मतलब ये होता है कि जब हम ईश्वरीय ज्ञान में चलने की बात करते हैं तो उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई आप जो है पवित्रता की धारणा करेंगे, है ना। मतलब दो होते हैं कि भाई अगर एक कुछ बच्चे होते हैं कि वो धारणा वगैरह नहीं कर पाते हैं, वो बस ऐसे नॉर्मल चलते हैं कि थोड़ा बहुत नाम ले लिया, थोड़ा बहुत याद कर लिया, लेकिन प्रॉपरली जिनको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए होती है, जिनको आगे बढ़ना होता है, जिनको पर्पस के प्रति अपने आगे बढ़ना है और कुछ उच्च स्तर का अचीव करना है साधना के माध्यम से, तो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि भी वो तो पवित्रता की धारणा करेंगे। तो अभी क्योंकि इतना लंबा समय हो गया ट्राई करते हुए, कभी ये जोन में चली जाती कि भी अब तो जो है मैं प्रॉपर पक्का ब्रह्मचर्य की धारणा करूंगी और मैं जो है अब जो है साधना की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। तो थोड़ा टाइम वो करने का प्रयास करते हैं,
लेकिन फिर उसके बाद जो है दूसरा मन इनका कहने लगता है कि नहीं बच्चा तो चाहिए, है ना, तो बच्चा तो चाहिए, तो फिर उसके लिए तो फिर विकार में जाना पड़ेगा, उसके लिए तो आप मतलब आपको रिलेशन में आना पड़ेगा, तो फिर वो उस चीज़ के अंदर आने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं, बच्चा नहीं होता, डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर वो एक मतलब एक लूप सा है, फिर वहां से हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो कहते हैं छोड़ो गोली मारो उसको, मैं अब ध्यान साधना में करूंगी। तो इधर जाते हैं उधर हालांकि इंसान ऐसे भी कर सकता है कि भाई आप थोड़ी थोड़ी धारणाएं करके आप धारणाएं भी अपनी करते रहो, है ना, पूरा पुश मत करो, ठीक है, धारणाएं करते रहो, और अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई भी कर लो बच्चे का, है ना। तो वो नहीं करना, कभी इस तरफ हो जाती हैं, कभी उस तरफ हो जाती हैं, तो ना इधर की हो पा रही है ना उधर की हो पा रही है, और इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो है दुख झेल रही हैं। तो बहन कह रही है कि भाई मैं इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूं, या मैं आगे बढ़ूं या बच्चे के लिए ट्राई करूं, क्या करूं। और बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, हालांकि ये इनकी नंबर 1 प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे प्रॉब्लम्स रिवर्स सीक्वेंस में हमने आपको बताई हैं। अच्छा, इनका जो बचपन है, बचपन भी बहुत ज़्यादा दुख से और मायूसी से भरा हुआ जो बचपन है वो इन्होंने जिया है। इसलिए क्योंकि जो इनके पिताजी हैं, इनका कहना ऐसा है कि उनको पुत्र मोह बहुत ज़्यादा है। इनके पिताजी ने कभी इनकी केयर नहीं करी, कभी इनको प्यार नहीं किया, कभी इनको अपने पास नहीं बिठाया, सर पे हाथ नहीं फेरा, कभी नहीं पूछा बेटा तेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत है ना। इन्होंने भी जिन चीज़ों की डिमांड करी, भी बच्चा करता ही है कि मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है, कोई किसी बच्चे को कोई चीज़ खुशी देती है, किसी चीज़ को कोई खुशी देती है, तो कभी भी जिस चीज़ से इनको खुशी मिले ऐसी कोई भी चीज़ पिताजी ने कभी इनको पूरा करके या पूरी करके नहीं दी। इन्हें हमेशा यही बताया गया कि इनफ नहीं है, इनके लिए नहीं कर पाएंगे। वहीं जो उनके पुत्र हैं, इनके जो छोटे भाई हैं, उनके तो बिना कुछ मांगे भी सब कुछ जैसे पिताजी उनपे न्योछावर करने को हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहे हैं और न्योछावर किया था, और आज भी अपना सब कुछ जो है इनके पिताजी अपने बेटे के ऊपर ही जैसे बलिहार जाते हैं, सब कुछ उनको उनके ऊपर लुटाते रहते हैं। तो बहन कहती है कि भाई पापा की जो नेचर है इसकी वजह से मैंने बहुत ही अकेलापन बचपन में भी बहुत फील किया है। तो पिताजी ने हमेशा ऐसा क्यों बिहेव मेरे साथ किया है ना, क्यों मुझे इंडिफरेंट बिहेवियर फील करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, आम तौर पे तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई लड़कियों के साथ फर्क किया जाता है ना, और पुत्र मोह की बहुत ये बीमारी है, और है भी, है ना, कि भाई फर्क किया जाता है, लेकिन हर घर के अंदर तो फर्क नहीं किया जा रहा है ना। हमारे अपने घरों में कई परिवार हैं, हमारे रिलेटिव्स के अंदर, जिनके घरों में केवल पुत्रियां हैं, और पुत्रियों को बहुत प्रेम किया जाता है, बहुत खुश है वो क्योंकि घर में बेटियों ने जन्म लिया है ना, जैसे प्रिंसेस की तरह पालते हैं, है ना, बच्चियों को कोई फर्क नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे किसी जन्म में भी तो ये ऐसे किसी घर में भी तो जन्म ले सकते थे जहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर नहीं होता इनके साथ, लेकिन इन्होंने ऐसे परिवार में क्यों जन्म लिया जहाँ पर इनके साथ फर्क किया गया, क्योंकि ये बेटी हैं, है ना। आज भी माताजी गुजर चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कभी पिताजी या भाई कभी मुझे बुलाते नहीं हैं कि भाई बेटी भी दुख में होगी, जैसे माँ नहीं बन पा रही है तो पता ही होता है कि दुखी है। कह रही लेकिन मेरे को कोई नहीं पूछता, मेरे मायके में कोई मुझे नहीं बुलाता है, पापा को कोई मतलब नहीं है। तो पापा से भाई से क्या कार्मिक अकाउंट है, माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ, ये पितरों वाला क्या कनेक्शन है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो बहन है इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। एक ही जीवन सामने आया था, लेकिन उस एक ही जीवन के अंदर इनके हर एक प्रश्न का उत्तर इनको मिल गया। बहुत डिटेल में पास्ट लाइफ इनको दिखाई दिया था। तो क्या हुआ था उसके बारे में आपको बताएंगे। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या देखा प्यारे भाई और बहनों, इसके बारे में बताते हैं, लेकिन एक छोटा सा अपडेट देना है हमारे को। देखिए आज 12 जुलाई 2026 है जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पोस्ट करने वाले हैं। परसों यानी 14 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे हम हमारे चैनल के जो हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली एक इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन कंडक्ट कराने वाले हैं। दोस्तों इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन एक इस प्रकार का सेशन होता है जिसके अंदर आपके अंदर बसे हुए जो बचपन के ट्रॉमास होते हैं, जो कि आपकी आज की लाइफ को, आपकी आज की पर्सनालिटी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, डीप हीलिंग के माध्यम से
हिप्नोसिस टेक्निक के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस लेवल के अंदर उस लेवल पे उतरा जाता है, आपके अंदर छुपे हुए आपके उस बचपन को ढूंढा जाता है। आपके अंदर जो बच्चा आज भी जीवित है, जिसका बचपन अच्छा नहीं गया, और वो जो बचपन अच्छा नहीं गया उसके जो ट्रेसेस आपके अंतर मन में होते हैं, जो छपे हुए होते हैं, उसकी जो नेगेटिव थॉट्स अंदर छपे हुए होते हैं, उनको इस डीप हिप्नोसिस सेशन के माध्यम से क्लीन किया जाता है। यानी कि आपकी हीलिंग ना करके आपके अंदर जो बच्चा दुखी है, जो वो छोटा बच्चा चिल्ला रहा है, उसको हील किया जाता है, उसको उसके दर्द से रिलीफ कराया जाता है, आपके अंदर के चाइल्ड की जो पर्सनालिटी होती है उसको। तो उस टाइम पे जो हुआ, जो ट्रॉमा है, वो आज आपको जैसे भी उसकी एनर्जी इंपैक्ट कर रही होती है, तो उसके अंदर आपको फिर काफी वो न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया, तो काफी आपको रिलीफ मिलता है। यू फील लाइक अ न्यू पर्सन। हाँ, तो जैसे कि हमने कहा, ये हमारे चैनल के हीलिंग सर्कल प्लस के जो मेंबर्स हैं, वो इस सेशन को यूट्यूब लाइव के माध्यम से अटेंड कर पाएंगे। जिस टाइम पे सेशन लाइव होगा तो यूट्यूब पे सभी चैनल मेंबर जो हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी इसके लाइव का लिंक जो है हम सभी भाई बहनों के साथ शेयर करें। हम सभी को बताना चाहते हैं, हमारे चैनल पे 2 प्रकार की मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं, हीलिंग सर्कल और हीलिंग सर्कल प्लस। हीलिंग सर्कल मेंबरशिप के अंदर हर महीने आपको एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अटेंड करने को मिलता है, और जो भी भाई बहन हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप लेते हैं उनको हर महीने 2 ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस और 3 से 4 इसी प्रकार के हिप्नोथेरेपी के अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो हीलिंग के सेशंस कराए जाते हैं एक्सक्लूसिव, वो आपको जो है अटेंड करने को मिलते हैं। तो हीलिंग सर्कल प्लस वाले मतलब टोटल 5 से 6 सेशंस ऐसे हर महीने अटेंड कर पाते हैं। तो अगर आप भी इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी कोई ये मेंबर्स के लिए सेशन कंडक्ट कराया जाता है अंडर द प्रीमियम कंटेंट, तो और अगर ऐसा होता है कि आप लाइव सेशन को आप अटेंड नहीं कर पाए, मान लीजिए आप उस समय अवेलेबल नहीं थे, तो लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग को 24 आवर्स तक अवेलेबल रखा जाता है चैनल के मेंबर्स के लिए। तो मान लीजिए आप 8:30 AM आप अवेलेबल नहीं हैं और आप रात को कभी अवेलेबल होंगे, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है जी, तो अब फिर जी पूर्व के जीवन की तरफ चलते हैं, है ना। तो इनके पूर्व के जीवन के दृश्य जब इमर्ज होने लगते हैं तो एक बहुत भरा पूरा परिवार नजर आता है ना। विजन के तो बहुत बहुत खुशहाली है परिवार के अंदर, धन धान्य की कोई समस्या नहीं है, अच्छा हायर अपर मिडिल क्लास टाइप फैमिली ऐसा नजर आ रहा होता है। अच्छा, तो एक और ये परिवार, इसमें खुशहाली इसलिए नजर आती है क्योंकि घर का जो मेन बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसकी अभी अभी शादी हुई है और सारे परिवार वाले बहुत खुश हैं। पूरा परिवार एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो बहू है घर की, वो इस घर को, इस घर का चिराग देगी, इस घर का वारिस देगी। तो सब लोग जो है बहू का बहुत ध्यान रख रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के, मतलब जैसे उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, है ना, बहुत बहू की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिवार है, ऐसा नजर आता है। तो द फैमिली इज वेरी हैप्पी। तो फिर ऐसा नजर आता है कि भाई थोड़ा इस प्रकार का टाइम है कि जो बच्चा है तो वो टाइम आ जाता है, थोड़ा सीन बदल जाता है जब बहू जो है बच्चे को जन्म दे रही है और हॉस्पिटल नहीं लेकर के जाया गया बहू को। दाई माँ है एक, और जो दाई माँ है वो बहुत ही, मतलब जैसे बहुत अनुभवी कोई महिला है, वो दाई माँ सब उसको बोल रहे हैं। ठीक है, वो दाई माँ जो है डिलीवरी करा रही है और दाई माँ अंदर से जैसे डिलीवरी कराती है तो घर की बहू जो है वो बेहोश हो गई है। दाई माँ बच्चे को लेकर के बाहर आती है और कहती है कि बेटी हुई है, घर में लक्ष्मी आई है। तो सबसे आगे जो है वो जो अंदर कन्या थी, जो मतलब महिला थी, विवाहिता थी,
उसके ससुर खड़े होते हैं। तो उनके ससुर का सीन ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने अपने सर पे साफा बांधा हुआ है। साफे क्या होते हैं, कपड़े से पगड़ी नुमा आप वो बना लेते हैं ना। तो वो जैसे ही बच्ची उनके सामने लाई जाती है, वो अपना साफा उतारते हैं और साफा उतार के, मतलब पता नहीं हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साफा उतार करके वो जो छोटी सी अभी जस्ट जन्म हुआ है जिस बच्ची का, उसके चेहरे पर साफा रख देते हैं और उस बच्ची का, छोटी सी बच्ची का दम घोट करके उसको मार देते हैं। तो जो पूरा सीन है, खुशहाली से भरा हुआ सीन, जिसके अंदर अलग अलग रंग अभी तक हमारे को नजर आ रहे थे, वो जैसे एक डार्क थीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डार्कनेस भर जाती है सीन के अंदर जैसे ये सामने इमर्ज होता है कि बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है और जिस माँ ने बच्ची को जन्म दिया उसको उस बच्ची की शक्ल भी नहीं देखने दी जाती। और बच्ची का जन्म होते ही वो कहते हैं कि भाई जाओ, किसी को दे देते हैं कि इसको जाकर के गाड़ आओ। तो कहीं तो वो जाकर के जो नवजात बच्ची होती है उसको जाकर के दफन कर देते हैं। बहू जब बेहोशी से उठती है, अपने बच्चे के बारे में पूछती है, तो उसको चुप रहने के लिए कहा जाता है, उसको बताया नहीं जाता कि बच्चा कहाँ है। हाँ, लेकिन अब जो लोग हैं परिवार में, उनका भाव बहू के प्रति बदल गया है। सांत्वना वाला भाव किसी के भी मन पे नहीं है, मतलब किसी के भी मुख पे इस चीज का भाव नहीं है कि उसके साथ बहुत गलत किया गया है या किसी नवजात के प्राण ले लिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबके चेहरे पे नफरत नजर आ रही है। वही बहू जिसकी अभी तक आओ भगत हो रही थी, जिसको ड्राई फ्रूट तो गर्म होते हैं, खैर जो रेगुलर फ्रूट उसको खिला रहे थे, जूस उसको पिला रहे थे, है ना, उसको लड्डू खिला रहे थे, हैं, तो अब जो है वो जैसे विलन बन गई है और सब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लग गए हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि भाई अब थोड़ा समय आगे बढ़ता है और जो परिवार है, परिवार में हर किसी ने बहू के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया है और सब लोगों के चेहरे पे एक डेस्परेशन नजर आ रहा है कि उनको वारिस चाहिए। जो ससुर है, ससुर के चेहरे पे एक भाव नजर आता है, उसकी आंखें बताती हैं कि जैसे वो सोच रहा हो कि अगर लड़का नहीं हुआ तो समाज में अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। भाई अगर घर के अंदर लड़का पैदा नहीं होता है तो समाज में तुम मुंह क्यों नहीं दिखा पाओगे, है ना, तो नहीं दिखा पाऊंगा। भाई लड़का होना जैसे कोई बहुत बड़ा टास्क है। जिनके घर में लड़का होता है वही लोग अपना मुंह दिखा सकते हैं समाज में, बाकी लोगों का मुंह तो काला हो जाता है ना। तो जो ससुर है वो यही सोच रहा है बार बार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसको, बहुत ज्यादा टेंशन है उसको। तो जब जब इसकी बहू जो है वो प्रेग्नेंट होती है, जब जब वो गर्भ धारण करती है, तो ये पैसे दे करके वो दाई माँ को बुला लेते हैं, क्योंकि दाई माँ बहुत बहुत अनुभवी है। और दाई माँ कैसी है, चलती फिरती अल्ट्रासाउंड की मशीन है दाई माँ, है ना। जैसे क्या होता है कि गर्भ धारण होता है, अभी आपने देखा होगा ना कि भी हॉस्पिटल्स में लिखा होता है कि प्री नेटल डिटेक्शन इज अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना। कि भाई हम जो है लिंग जांच करके नहीं बताते आपको, मतलब जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है उससे डॉक्टर्स चेक करके उनको पता लग जाता है कि गर्भ के अंदर बेटी है या बेटा है। तो ये जो यहाँ पे टाइम एरा ऐसा है कि मतलब मशीनों वाला एरा है। हाँ, क्योंकि इनकी अभी की जो लाइफ है, अभी की लाइफ से जस्ट पिछली लाइफ ही है ये, जिसके अंदर सब कुछ घटित हो रहा है। तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है, मशीनें डॉक्टर्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो दाई माँ है जैसे हमने बताया वो चलती फिरती मशीन है। जो महिला है उसकी नब्ज पे हाथ रख करके, हाँ, बस दाई माँ की कंडीशन ये होती है कि धड़कन आ जानी चाहिए ना, कि 3-4 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद मुझे बुलाना, जब प्रेगनेंसी जब विजिबल होती है तो दाई माँ आती हैं। वो कुछ अपने हाथों से, अपना जैसे हाथों में स्कैनर लगा हुआ है तो स्कैनर से वो स्कैन करती है और स्कैन करके घर वालों को बता देती है कि इसके पेट में बेटी है। और जैसे ही ये बात पता लगती है कि पेट में बेटी है
तो पूरा जो परिवार है, विशेषकर जो ससुर है, वो सबको इस काम पे लगा देता है कि कैसे भी करके जो बहू है इसका जो गर्भपात है वो करवाओ, मतलब बच्चा गिरवाओ इसका। तो कभी अपने बेटे से झगड़ा करवा करके उसके पेट पे हमला करवा देना, लात मार देना बहू के पेट पे, ऐसा इंसिडेंस करना कि उसका मारपीट करना और बहाने से पेट पे लात मार देना जिससे कि गर्भपात हो जाए, या उसको बहुत गर्म चीजें खिलाना, या फिर ये जो दाई माँ है ये भी बहुत बड़ी डॉक्टरनी है, तो ये चीजें ला करके दे देती है जिससे कि जो बच्चा है वो गिर जाता है। तो ऐसा दिखाई देता है कि ये जो बच्ची है, एक तो बच्ची का जन्म हुआ था जिसको साफे से दम घोट करके मार दिया था ससुर ने। उसके बाद इसके गर्भ में 5 बच्चियों की हत्या की जाती है। 4-4, 5-5 महीने की प्रेगनेंसी में वो दाई माँ आती है, अपने वो फील कर लेती है कि अंदर क्या संतान है। हर बार उसको बेटी ही नजर आती है उसके गर्भ के अंदर, और फिर जो है बच्चे को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है, नाश कर दिया जाता है। तो ऐसा होते होते ये जो महिला है इसने 6 बच्चे खो दिए हैं। अब जो दृश्य सामने आता है उसके अंदर ये जो महिला है जिसने 6 बच्चे खो दिए हैं, उसके चेहरे पे वो जैसे बीमार पड़ गई है ना, तकलीफ नजर आ रही है। बार बार गर्भपात होता है तो शरीर ढल जाता है इंसान का। उम्र काफी ज्यादा लगने लग गई है उस बहू की, है ना, काफी बड़ी उम्र की लगने लग गई है, वैसा है। और जब 6 बार बच्चों को गर्भ में ही खत्म कर दिया गया, मतलब 6 बच्चे मार दिए उस महिला के, तो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये तो लड़का नहीं दे पाएगी, तो अपने लड़के की एक दूसरी शादी करा देनी चाहिए, सेकंड मैरिज करा देते हैं, यहाँ से तो नहीं होगा। और फिर ऐसा दिखता है कि भाई सीन चेंज हो गया है। अगला सीन सामने आता है, बेटे की दूसरी शादी करा दी जाती है। बेटे की दूसरी शादी करा दी जाती है, जो दूसरी जो पत्नी है उसको बेटा पैदा हो जाता है पहली बार में। पहले जो संतान को जन्म देती है वो बेटा होता है। तो पूरा परिवार जो है बहुत बहुत खुश है। अब जो पहले वाली बहू है जो बुढ़िया गई है इतने सारे गर्भपात करवा करके, ऐसा दिखाई देता है कि वो पहले वाली बहू जो दूसरी वाली बहू है उसका पूरा ध्यान रखती है ना। अच्छा, उसका ध्यान रखती है, और जो उसकी सौतन है, मतलब जो उसकी पति की सेकंड वाइफ है, जो उसका बेटा हुआ, उस बेटे का भी जैसे दाई बनकर के पूरा ध्यान रख रही है। अब ये जो बहू है घर में, इसको अपने ससुराल में प्रेम तो मिला नहीं, मतलब वर्षों बीत गए हैं, जो वर्षों से ये धुतकार और ये सब और एक लेस वैल्यूड फैमिली मेंबर के स्टेटस के साथ जी रही है, काम वाली की तरह घर के अंदर जी रही है। तो इसको यहाँ पे कोई प्यार नहीं करता, हर कोई नफरत करता है, पति भी उसकी तरफ देखता नहीं है। तो जो प्यार उसको नहीं मिला वो प्यार वो अपने सौतेले बेटे से प्राप्त करती है, यानी कि वो पूरी तरह से अपने आप को झोंक देती है उस बच्चे की केयर करने। अब जो उनकी सौतन ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई वो थोड़ी केयरलेस लड़की है, सुंदर है, तो वो जो है अपना पति पत्नी घूमना फिरना और हवाबाजी करना और घर के अंदर जैसे चौधरायण बनना, वो इस सब के अंदर बिजी है। और जो पहली वाली बहू है वो बेटे को पालने में बिजी है, तो वो पूरी तरह से उस बच्चे को रेज करती है। वो बच्चा ही जो है उसका जीवन बन जाता है। दोस्तों, ये है पूर्व का जीवन जो सामने आता है, और इसी के अंदर सारे उत्तर छुपे हैं। तो अब बात करते हैं कि पूर्व के जीवन में जो किरदार नजर आते हैं, कौन सा किरदार कौन है। सबसे पहले तो ये जो कहानी सामने आई, इसके अंदर जो ससुर जी थे, जो कि आमादा थे बच्चों को मौत के घाट उतारने पर, जिस व्यक्ति ने अपने साफे से एक नवजात शिशु का दम घोट करके, मतलब गला घोट के उसको मार दिया, छोटे से बच्चे को उसकी निर्मम हत्या कर दी, उसकी माँ से उसको मिलने नहीं दिया, वो ससुर और कोई नहीं है बल्कि हमारे क्लाइंट ही हैं, जो कि अपना सेशन करा रहे हैं। इस जीवन में महिला हैं, लेकिन पूर्व के जीवन में पुरुष थे।
तो ऐसा सामने आता है कि इस जीवन में क्लाइंट ने हमेशा ये बोला कि वो एक अनलव्ड डॉटर रहे हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिली, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। तो इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि पूर्व के जीवन की जो बहू है, जिसके बच्चे वो बार बार छीन रहा था, ससुर, यानी कि क्लाइंट मेल बॉडी में थे और एक बहू थी जिसका पति बच्चे नहीं छीन रहा, और अपना सगा पति भी वैसे छीन गलत है अगर पति भी करे तो, लेकिन ससुर को कुछ ज़्यादा ही मौत मची हुई थी, बच्चे मारने की कुछ ज़्यादा ही तड़प थी। तो जिस बहू के बच्चे छीन रहा था ये व्यक्ति, वो बहू और कोई नहीं है बल्कि इनके इस जीवन के पिता हैं। वो पिता जिन्होंने इनको जन्म के समय कम से कम मारा तो नहीं, इनको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन वो इनको प्यार नहीं दे पाए क्योंकि दुख बहुत झेल करके आ रहे थे, दुख बहुत मिला था इनसे, है ना। बार बार उनका बच्चा छीन लिया जाता था। फिर एक बच्चा हुआ था दूसरी वाइफ से, जिसको पहले वाली वाइफ ने यानी इनके पिताजी ने अपने पूर्व के जीवन में बहुत बहुत प्रेम दिया था और सारा प्रेम उसी से ही प्राप्त किया था, उस संबंध के अंदर ही अपना जीवन देखा था। तो जो बच्चे को इनके पिताजी ने अपने पूर्व के जीवन में पाला था, उस बहू ने जो पाला था, वो बच्चा इस जीवन में इनका भाई है। तो पिछले जीवन में जो पूरा प्रेम उस बिन बच्चे की महिला ने, माँ ने, जिसके 6 बच्चे छीन लिए गए थे, जो उसने उस एक बच्चे पर वो प्रेम उड़ेला था, हाँ, तो वो प्रेम उड़ेलने वाली जो उसकी एनर्जी है, वो आज भी इस जीवन के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो जैसे वो पहले पिछले जीवन में सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उसी प्रकार से इस जीवन में भी पिताजी जो है जैसे सब कुछ उस बच्चे के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, उनकी वही वाली एनर्जी जो है कंटिन्यू हो रही है। इनके जो पिताजी हैं, उनकी आत्मा ने, ऐसे बात सामने आई, बदला लेने के भाव से ही इनको पुत्री के रूप में इस जीवन में उनकी आत्मा ने मैनिफेस्ट किया, और पुत्री है इसी रूप में मैनिफेस्ट किया। इनको भी तो पता लगे कि एक पुत्री के साथ जब आप इंडिफरेंट बिहेवियर करते हो, पुत्री होने की वजह से, महिला के रूप में, कन्या के रूप में पैदा होने की वजह से आपको प्रेम नहीं मिलेगा, ये भाव क्या होता है ना, ये वो इनको फील कराना चाहते थे। उसके अलावा इनके गाइड के माध्यम से मैसेज मिला कि जो गर्भ में आत्मा आई थी, ये जानना चाहते थे ना कि वो कौन है, गर्भ में आत्मा आई थी, वो पिछले जीवन की वही आत्मा है जिनको इन्होंने साफे से जिस बच्ची का गला घोट दिया। तो वो आत्मा इनको ये दुख रियलाइज कराना चाहती थी कि जब कोई मां ना बन पा रहा हो या बहुत मुश्किल से मां बने और उस मां का बच्चा छिन जाए तो कैसा लगता है। जब वो मां बनने का सुख प्राप्त ना कर पा रही, जब वो चाहती है ना, कोई अगर महिला मानो बनना ही नहीं चाहती वो बात अलग है, लेकिन ये तो बहुत डेस्परेटली चाहती हैं। तो एक तो है कि बच्चे हो ही नहीं रहे, वो गर्भ में आकर के फिर चली गई, वो फील कराना चाहती थी कि तुम्हें भी तो पता लगे कि मां बनने की पूरी उम्मीद तुम्हारे अंदर जाग गई इतने टाइम के बाद, और फिर जब वो उम्मीद छिन जाए तो कैसा लगता है। अच्छा, तो फिर गाइड से पूछा गया कि भी फिर क्या करें, अच्छा ये तो आ नहीं रहे, है ना। तो गाइड से आया गाइडेंस की, फिर क्या करें, बच्चे का क्या अडॉप्ट कर लें क्या ये बच्चा, क्योंकि बच्चा इनको डेस्परेटली चाहिए। गाइड से ऐसा गाइडेंस आया कि इनको बच्चा अडॉप्ट भी नहीं करना है, क्योंकि इनके जीवन में बच्चे का सुख नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बार बार बच्चे मारे ना, एक ना ऐसा भी होता है कि भाई आपके कार्मिक अकाउंट के चलते आप अपनी बहू को परेशान करते थे और मिसकैरेज हो गया, आपकी इंटेंशन नहीं थी, बाहर उसका भी आता है, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से मिसकैरेज हो गया, तो उसके अंदर तो इंसान क्या है, क्षमा मांग के, पुरुषार्थ करके, नाक रगड़ के जल्दी रिलीफ हो सकता है फिर भी ऐसे बाहर से, क्योंकि इंटेंट नहीं था। लेकिन इन्होंने तो इंटेंशनली इतने सारे बच्चों की हत्या करी है, बहू को भी दुख दिया है, बच्चों को भी आने नहीं दिया है, तो उसका भार बहुत ज्यादा है, तो इनके जीवन में बच्चे का सुख है नहीं। तो ये अडॉप्ट करना भी चाहेंगे तो इनको अडॉप्शन के अंदर ओके मिलेगा नहीं। ये गाइड ने बताया कि चाहेंगे भी, ये पहली बात तो कर नहीं पाएंगे,
और बहुत ज्यादा जोर लगा करके अगर किसी बच्चे को इन्होंने अडॉप्ट कर भी लिया तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वो बच्चा भी सुखी नहीं रह पाएगा। अगर किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो अपने कर्मा में फालतू में किसी आत्मा को इन्वॉल्व कर लेंगे ये, है ना, और सुख नहीं मिलने वाला है बच्चे का फिर भी। हाँ, कुछ ऐसा होगा कि सुख नहीं मिलेगा। तो इनके कर्मों का भार जो है वो इनको संतान का सुख नहीं मिलना है, तो इनको केवल और केवल कोर्स करेक्शन पर फोकस करना चाहिए। कोर्स करेक्शन मतलब जो गलती करके आए हैं, जो दुख दे करके आए हैं, जिन आत्मा को दुख दे करके आए हैं, उनके साथ जो अब एनर्जी का कॉम्प्लिकेशन है उसको रिजॉल्व करने पे ही इनको फोकस करना चाहिए। और ये बताया गया कि जिन जिन बच्चों को मारा गया है वो सब उनकी जो आत्माएं हैं उनकी एनर्जीज इकट्ठी होकर के इनके साथ अटैच्ड हैं। हाँ, वो गर्भ में भी, अच्छा ऐसा होता है कि जब किसी आत्मा ने गर्भ में आना होता है ना, किसी के गर्भ में आना होता है, तो हम तो सोचते हैं वो तो छोटे से बच्चे की एनर्जी है, वो क्या अटैच होगी किसी के साथ। देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना तो ऐसा कहते हैं कि 2-3 साल तक उसको अपना पूर्व का जीवन भी याद होता है। यानी पूर्व के जीवन का जो एनर्जी, जो छवि होती है, उस रूप में आत्मा एग्जिस्ट कर रही होती है पेट के अंदर भी। हाँ, जब वो गर्भ के अंदर आती है तो आप अगर वो छीन लेते हो तो वो उसी रूप के अंदर फिर जैसे आपके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसको आगे लाइफ लेनी थी, उसको आगे जीवन के अंदर चढ़ना था। तो कुछ केसेस में तो क्या होता है कि एक ही आत्मा बार बार गर्भ में आने का प्रयास कर रही होती है। इनके केस में ऐसा नहीं था, हर बार एक अलग आत्मा बहू के गर्भ के अंदर आई थी और हर बार उनका शरीर उनसे छीन लिया गया। तो सारी आत्माएं मिल करके इनके साथ अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से इनको एंजाइटी रहती है, इनको जो है हेल्थ इश्यूज हैं, और इनको बार बार स्लीप पैरालिसिस भी होता है, जो बात क्लाइंट ने नहीं बताई थी। लेकिन बाद में जब उनके सामने बात रखी गई कि क्या आपको स्लीप पैरालिसिस भी बार बार होता है, तो क्लाइंट ने उसके अंदर हाँ बोला। तो जिसकी जिसकी जिंदगी छीनी है वो सभी इनके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जो परिवार वाले दिखते हैं वो क्या उनका कोई इसमें हाथ है इनके बच्चे ना होने में, तो ऐसा नहीं आया। बस ऐसा आया कि आपसे अटैचमेंट बहुत है जिन लोगों का, वो लोग बार बार आते हैं और उनका भी क्या है कि जैसे मोह समाप्त नहीं हुआ है आपके अंदर, तो मुक्त नहीं हुए हैं, तो इसलिए आपको विजिट करते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आया। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि पूर्व के जीवन में जो परिवार वाले साथ में जो साथ नहीं दे रहे होंगे कि ठीक है बच्चा मारना तो मार दो, है ना, इनके फिर भी साथ में खड़े होंगे, ये कुछ वही आत्माएं होंगी इस जीवन में भी जो इनकी सहयोगी आत्माएं हैं, है ना, लेकिन विकर्मों के भार के चलते मुक्त नहीं हो पा रहे। हालांकि ये बात गाइड ने नहीं कही है, ये हम कह रहे हैं, तो हमारे को ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि उनके ऊपर भी इस चीज़ का भार है, जिसकी वजह से वो मुक्त होकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन बच्चे ना हो उसके अंदर उनका कोई हाथ नहीं है। तो अब क्या करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्ञान में चलती हैं, ठीक से नहीं चल पा रही हैं अपने ब्लॉकेजेस के चलते, जो टर्मोइल है अंदर उसके चलते, तो जो बच्चों की आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए अपने जिस सेंटर पे जाती हैं वहां पर इनको बार बार भोग लगवाना है। भोग लगवाने में क्या होता है दोस्तों कि थर्सडे के दिन भोग लगवाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो ब्राह्मण होते हैं वो परमात्मा की याद में उस भोग को स्वीकार करते हैं और जो उससे उनको तृप्ति मिलती है उसे आशीर्वाद देते हैं। और जब भोग लगाया जाता है सेंटर के अंदर तो संकल्प लेकर के लगाया जाता है, तो इनको इस संकल्प से बार बार भोग लगवाने की आवश्यकता है कि जो भी बच्चों की आत्माएं हैं जिनके मैंने प्राण लिए थे उन आत्माओं को तृप्ति, उन आत्माओं की तृप्ति हो और वो मुक्त हो। तो जो जो फिर लोग उस भोग को ग्रहण करते हैं, तो जब भी कोई भोजन खाता है और तृप्ति होती है ना, उससे ना एक आशीर्वाद निकलता है, तो वो आशीर्वाद की जो एनर्जी है उसको उन आत्माओं के कल्याण के प्रति डाइवर्ट किया जाता है। फिर भोलेनाथ को, शिव बाबा को, बाप दादा को भी भोग लगाया जाता है। उनको भी ये कहा जाता है कि बाबा आपको ये भोग हम प्रस्तुत करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं, तो आप भी जो है बच्चों को आशीर्वाद दो कि बच्चे अपने बंधनों से
मुक्त हो जाए। ठीक है जी। दूसरा, इन बच्चों के नाम पर दान करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन आया कि जो बच्चे हैं जिनके प्राण लिए गए उनसे क्षमा मांगे और वो उनको मुक्त कराने का प्रयास करें। क्षमा मांगे और उनको कहें कि अब आप मुक्त हो जाएं, भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने अपना लेसन सीख लिया है। एक फर्दर गाइडेंस आया, गाइडेंस एक्चुअली काफी लंबा चौड़ा आया है। वो ये आया है कि भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो उसके पीछे पड़ करके कोई फायदा नहीं है, उसका पीछा छोड़ दो, एक तरफ हो जाओ। इनको मतलब ये नहीं आया कि क्या सॉल्यूशन है कि बच्चा हो जाएगा। इनको गाइडेंस में यह है कि कुछ भी कर ले तू, इन आत्माओं को मुक्त भी करा ले, फिर भी इस लाइफ में बच्चा नहीं होगा। हाँ, तो जो चीज होनी नहीं है उसके पीछे भाग करके कोई फायदा नहीं है ना। अब हो सकता है कि हमारे जो श्रोता हैं, नहीं श्रोता कह रहा हूं, दर्शक जो हमारे हैं, वो उनमें से कोई ऐसा कहें कि भाई नहीं ये तो मेडिकल इशू है जी, है ना, तो भाई इनको जो है उसके अपने ट्रीटमेंट पे इनको फोकस करना चाहिए। तो 15 साल से बेचारी ट्रीटमेंट पे फोकस कर रही है, डिप्रेशन के अलावा और कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, तो कोई चीज़ अगर नहीं होनी तो नहीं होनी, हमारे को हम एफर्ट डालते हैं, है ना, तो हमारे को पता ये भी होना चाहिए कि भी कहाँ पर हमारे को एफर्ट डालना है, कहाँ पर नहीं डालना। तो इस दिशा के अंदर इनको एफर्ट नहीं डालना है, नहीं होगा इसका आया। तो इस पे टाइम वेस्ट ना करो, अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दो, ऐसा है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो इनके गाइड से इनको मिला, जो कि हमारे को लगता है कि बहुत अच्छा गाइडेंस इनको मिला, और इसके अंदर एक और चीज का रेवोल्यूशन भी हुआ, है ना, इनके नेचर का रेवोल्यूशन भी हुआ जब ये गाइडेंस दिया गया इनको। वो ये है कि जो ऑर्फन्स हैं, ऑर्फनेज हैं, जो बच्चे अनाथ हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए भोजन अवेलेबल कराओ, उनके लिए खिलौने अवेलेबल कराओ और स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराओ। तो ये गाइडेंस आया है कि ऑर्फनेज ढूंढना है आपको, बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना। कि एक होता है कि वहां ऑर्फनेज के अंदर 50 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को ले आए, वो भी भावना उस बच्चे का कल्याण होगा ये कम होती है, अपनी इच्छा पूर्ति ज्यादा होती है कि भी बच्चा होगा, चलो एक बच्चा हम ले आए तो एक बच्चे का हम कल्याण करेंगे। तो गाइडेंस है एक बच्चे का नहीं करना, अपने घर किसी बच्चे को नहीं लाना, लेकिन ऑर्फनेज से, किसी भी ऑर्फनेज से जुड़ करके जब जब आपके पास टाइम और प्रयास ये करना है कि आप इसको रेगुलरली करो, भोजन, खिलौने, पढ़ने लिखने का मटेरियल उन बच्चों को अवेलेबल कराते रहो, वहां जाओ, वहां बच्चों से मिलो, उनको शुभ भावना दो जो कि लेस प्रिविलेज्ड हैं। ठीक है जी। ऑल्सो आया कि पाप का भार इतना ज्यादा है कि इनका ऑरा बहुत ज्यादा डार्क है, जिसकी वजह से योग नहीं कर पाती हैं। तो ज्योतिर्लिंगों के पर्चे अपने लिए मंगा लो या पुस्तक मंगा लो, और उन पुस्तकों को अपने पास रख करके, या जैसे पर्चा है, आपको ब्लॉकेज फील होती है, ऐसे छाती से लगा लो और करके फिर जैसे आप बाबा को याद करने का प्रयास करो। तो ये जो सभी जो ज्योतिर्लिंगों की एनर्जी है वो इनको हेल्प करेगी इनका योग लगाने में। एक लास्ट बात ये बताई कि हो सके तो ये जो आपको अपने घर में बच्चा आप देखना चाहते हो ना, तो इसके लिए ना छोटे बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ाओ। जैसे ये क्लाइंट को बात बताई गई कि आपको ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों को, तो क्लाइंट ने कहा कि एक सच बात बताऊं आपको। तो उन्होंने कहा क्या? हीलर ने कहा क्या? तो क्लाइंट ने कहा कि मैं बच्चों को देखती हूँ ना, मुझे बड़ी घृणा आती है, बड़ी चिढ़ मचती है मुझे बच्चों को देख करके, अच्छे नहीं लगते मेरे को बच्चे। अब सोचो, एक तरफ फ्रस्ट्रेशन क्या है कि बच्चा नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ क्लाइंट बोल रही है कि बच्चों को देख करके घृणा होती है मेरे। इसमें दो बातें सामने आई दोस्तों, और सोचने वाली बात है। दो बातें सामने आई। एक तो ये है कि पिछले जन्म में इतने बच्चों को मारा है। देखो, छोटे से किसी बच्चे की जान ले लेना ये ना आसान काम नहीं है, वो चाहे लड़की क्यों ना हो। अरे आप ये छोड़ो, गली के अंदर पप्पी हो जाते हैं ना, पप्पी, किसी डॉगी के पप्पी हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है, बड़ा शोर मचाते हैं, उनकी भी जान नहीं ले पाता इंसान कि भी हैं, चलो पिल्ले हैं, कोई नहीं, उसके बच्चे हैं, है ना, दूसरा जीव है तो क्या हो गया, है तो उसके बच्चे, उनकी भी जान नहीं ली जाती है ना। उनको भी फिर जैसे कोई नापसंद भी करता होगा ना व्यक्ति,
तो भी ऐसा सोचेगा कि कोई नहीं, कोई शेड सा बना देता हूँ, यहाँ रहेंगे, थोड़ा इधर कर लेंगे हैं। तो जो पसंद नहीं करते, पसंद ना करते हुए भी रोटी डाल जाएंगे उनको, पसंद ना करते हुए बिस्किट डाल जाएंगे उनको। तो जानवर के बच्चे की भी जान नहीं ले पाता इंसान, और ये तो अपना ही खून, अपने परिवार में छोटा सा नन्ही सी जान है, तो उनकी जान ले ली, तो कितनी घृणा, कितनी नफरत, कितनी डार्कनेस होगी सोल के अंदर जो ऐसी चीज कर पा रही है। हाँ, तो वही एनर्जी आज भी कैरी हो रही है, जिसकी वजह से घृणा का भाव आता है। तो इनसे पूछा गया कि भी चलो ये पिछले जन्म का आपका संस्कार है ना, तो भी घृणा आ रही है, लेकिन फिर बच्चे को लेकर के इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो, है ना? फिर बच्चा क्यों चाहिए जब बच्चे पसंद ही नहीं है? तो बच्चे को देखकर एक घृणा आती है। कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है पैदा भैया, कोई गारंटी थोड़ी लड़का ही होगा। आप मेडिकल IVF वगैरह ये सब भी कराएंगे, जरूरी थोड़ी है कि लड़का ही होगा, लड़की भी हो सकती है। तो लगा नहीं, किसी बच्चों से वैसी घृणा सी होती है, लड़का लड़की की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर करना ही क्यों है जब इतनी घृणा क्यों होती है ना? फिर ज्ञान में ही चलो, फिर पवित्रता ही रखो। तो बहन का कहना यह था कि समाज का बड़ा प्रेशर होता है भाई, समाज बहुत कहता है कि बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, वरना इनकम्प्लीट है, परिवार इनकम्प्लीट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पिछले जीवन में भी समाज को बच्चा चाहिए था, इसलिए हमारे घर में हमारे को लड़का पैदा करना है। जैसे उसने गांव का जैसे एक माना पंजाबी में वो होता है, जोक होता है कि कोई पिंड होता है, गांव होता है, उसके अंदर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये है, इससे काम कराना है। तो बेटे का पिता बोलता है कि कोई नहीं, अपने पिंड का ही बच्चा है, पिंड का ही मुंडा है। तो बेटा कहता है मैं पूरे पिंड का मुंडा नहीं है बापू, मैं तेरा मुंडा आया, पूरे गांव का लड़का नहीं हूं, मैं तेरा लड़का हूं, क्या बोल रहा है तू, है ना? तो मतलब ऐसे वो होता है कि भाई समाज को चाहिए आपके घर में लड़का हो, क्यों समाज ने आकर के उसको पालना है या आपको पालना है? समाज का क्या लेना देना आपके घर में कौन सा बच्चा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है ना? कोई जिम्मेवारी तो लेनी है नहीं, है ना? बस ये क्या होता है कि ना, जैसे दुनिया में ना बहुत ही दुखद है ये वाली बात कि साथ में खड़ा होने के लिए कोई नहीं है और पिन करने के लिए सारी दुनिया है। एक्चुअली में बेटा होगा बेटी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, लेकिन पिन करने के लिए अगर इस चीज का कोई बहाना मिला हुआ है, किसी तरह से आपको नीचा दिखा सकते हैं वो, तो बस वो लोग जो है वो पिन करते रहते हैं, पिन करते रहते हैं कि तुम्हारे घर में लड़का नहीं है। हम इनकी बात कर रहे हैं, पिछले जन्म की बात करें कि पिन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, वो लोग जो वर्थ इट नहीं है कि उनकी शक्ल भी देखी जाए, हम उन्हीं के बीच में, उन्हीं के सिस्टम का, उन्हीं के ये जो समाज है उसका हिस्सा जबरदस्ती बने रहने के लिए उन लोगों को दुख देते हैं जो कि एक्चुअली में हमारी फैमिली, जिन्होंने एक्चुअली में हमारे साथ सुख दुख देखना है, हमारे साथ खड़ा होना है, एक्चुअली में जिसने रोटी बना करके हमारे को खिलानी है ना? तो बाहर वाले लोग जो सिर्फ बातें बनाने के लिए, उनके लिए हम अपनों को दुख देते हैं। आयरनी है ना? तो सही, आई थिंक पिछली और पिछली वीडियो भी इसी चीज के ऊपर थी कहीं ना कहीं, कि सचमुच में हमारे रिश्ते कौन से हैं, है ना? किनको वैल्यू देनी चाहिए, आंखें खोल करके इंसान को ये चीज समझने की आवश्यकता है। हाँ, दुनिया में तो लोग खाली आग लगाने के लिए बैठे हैं। तो दूसरों का ये जो है ना, ये दूसरों के हाथ में ये माचिस की डिब्बी या महंगा लाइटर देख करके उस लाइटर पे एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अपने घर में आग नहीं लगाई जाती, है ना? कि अरे वाह, लाइटर तो तेरा बड़ा महंगा है, अच्छा लाख रुपए का लाइटर लेकर के आया, चल मैं अपने झोपड़े में आग लगा देता हूँ, देखता हूँ लाइटर चलता है नहीं चलता। लोग तो गैस लाइटिंग करते ही हैं। तो इस जीवन के अंदर भी प्रेशर समाज का बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बार बार परमात्मा का जो मार्ग है, परमार्थ जो है, वहां से हमारी प्यारी बहन भटक जाती है? तो ये भी देखो संस्कार आत्मा के अंदर बसा होता है ना, ये भी उसका फिर भार है। ठीक है जी। तो गाइड से आया कि अब आप ज्ञान में ठीक से चल पाओगे, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है। पहले आपके दिमाग में बच्चा बच्चा ये सब चलता था, अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि वो होना नहीं है, तो आप आगे मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे। बाकी गाइडेंस मिलने के बाद जो है, जो क्लाइंट हैं वो बहुत रिलीव्ड
उन्होंने फील किया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आज ये जो वीडियो हमने बनाया है इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि इससे आपने क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।